हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। अपना टॉपिक चल रहा था अवकलनीयता। टॉपिक क्या चल रहा था अपना? अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। और आपने देखा था कि कोई फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय होता था यदि लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a बटे x minus a क्या हो? परिमित राशि हो और क्या हो? विद्यमान हो। परिमित होनी चाहिए और विद्यमान होनी चाहिए। अब देखिए, विद्यमान का मतलब आपको पता ही है, यदि इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या हो? बराबर हो, तब इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? विद्यमान है। इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर है, तब इसको क्या बोलते हैं हम? विद्यमान। और यदि परिमित और विद्यमान है, तब जो इसका जो मान आता है वो किसके बराबर होता है? f डैश a। तो आपको x बराबर a पर fx की अवकलनीयता की जांच करनी है। तो आपका जो फंक्शन है ये वाला, इसकी a पर दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालनी है। और यदि वो बराबर आ जाता है तब उसको अवकलनीय बोलते हैं, और नहीं आता है तो उसको अवकलनीय नहीं कहते। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 देखिए, आपको उसमें दिया है fx बराबर x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर। x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मान 0 है यदि x बराबर 0। अब देखिए, आपको दिया है fx बराबर x इंटू दिस log, ये क्या है? log x स्क्वायर। ये आपको दिया है log x स्क्वायर। अब देखिए, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, जब x का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं है, तो fx का मान ये है, और x का मान 0 है, तो fx का मान कितना है? 0। तो आपको क्या करना है? x बराबर 0 पर fx की अवकलनीयता, आपको x बराबर 0 पर fx की अवकलनीयता की जांच करनी है। तो आप क्या करेंगे बताइए? तो x बराबर 0 पर fx अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x minus f of 0 x minus 0 बराबर क्या जाए? परिमित प्लस विद्यमान हो। तो सबसे पहले इसकी दाईं सीमा निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे, और यदि दोनों का मान बराबर आता है तो इसको अवकलनीय बोलेंगे, और नहीं आता है तो नहीं कहेंगे। तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव। जो आप अभी लिमिट निकालते थे वो अवकलनीयता में उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x माइनस f of 0 बटे x माइनस 0। एक प्लस निकालना है, यानी कि आपको निकालना है 0 प्लस। तो बताओ, 0 प्लस निकालना है, पता आपको दाईं सीमा निकाल रहे हैं, तो x को क्या पुट करेंगे? 0 प्लस x। तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस x माइनस f of 0 बटे 0 प्लस x माइनस 0। क्लियर है? इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस x माइनस f of 0 बटे x। क्लियर है? अब देखिए, जब x का मान क्या है? 0 से बड़ा है, इसमें 0 से बड़ा हो या छोटा हो, फंक्शन आपको यही काम में लेना है। तो ये हो जाएगा आपका
लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो x क्या पुट करेंगे 0 प्लस h अर्थात h करेंगे, तो जहां आपको x लग रहा है वहां कर देंगे h, तो ये हो जाएगा h into 1 plus 1/3 sin log h square माइनस f of 0, और f of 0 की वैल्यू कितनी है बताइए 0 माइनस 0 बटे h, तो देखिए h से h कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/3 sin log h स्क्वायर। अब देखिए आपका जो ये साइन वाली टर्म है, ये क्या है साइन वाली जो टर्म है, आप क्या करेंगे h को 0 पुट करिए, यहां पर क्या पुट करिए h टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाता है अनंत बन जाता है। यहां पर कोई भी नंबर हो, यहां पर क्या है आप कोई भी नंबर लीजिए जो साइन का मान है, हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है वो -1 से और 1 के बीच में होता है। इस जो आपका एंगल है कुछ भी हो, आपका जो एंगल दिया हुआ है साइन के साथ ये कुछ भी हो, तो साइन थीटा है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। जो साइन थीटा का मान है हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो देखिए जब आप h को क्या पुट करते हो 0, क्या पुट करते हो, देखिए जब आप क्या करते हो h को 0 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो जो इसका मान है वो -1 से और 1 के बीच में होगा, तो ये होगा -1 से 1 तक की कोई राशि। जब आप h का मान जहां पर 0 पुट करेंगे तो इसका मान क्या होता है -1 से और 1 के बीच में इसका क्या है मान दोहराया रहता है। कहां से कहां तक -1 से और 1 तक, -1 से लेकर 1 तक मान क्या रहता है दोलन करती है। तो जो इसका मान है जब आप h को क्या पुट करते हैं 0, तो साइन वाली जो टर्म है वो -1 से लेकर 1 तक दोलायमान करेगी, अर्थात इसमें 1/3 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1/3 से 1/3 तक दोलायमान। इसमें एक और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 से 4/3 तक दोलायमान। तो देखिए जब आपने x बराबर 0 पर fx की दाएं सीमा निकाली है तो उसका मान क्या है 2/3 से 4/3 के मध्य में क्या है दोलायमान है, 2/3 से 4/3 के बीच में क्या है दोलायमान है। तो इसका मान क्या है कोई परिमित राशि नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या है कोई परिमित राशि नहीं है। दाएं सीमा क्या है आपकी परिमित नहीं है, मतलब एक मान निश्चित मान नहीं है, क्या है 2/3 से 4/3 के बीच में है, इसलिए आपकी दाएं सीमा विद्यमान नहीं है, तो क्या है फलन भी अवकलनीय नहीं होगा। क्लियर है? इस बात को आप इसे ध्यान रखेंगे। साइन लॉग h जो साइन थीटा है वो -1 से लेकर 1 तक होता है, क्योंकि साइन का जो कर्सर होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है, तो साइन का मान है वो -1 से लेकर 1 तक घूमेगा। साइन थीटा इज डांसिंग बिटवीन -1 to 1। साइन थीटा का जो मान है वो -1 से और 1 के बीच में दोलायमान रहता है। तो इस लिमिट का कोई परिमित मान नहीं है, इसलिए ये लिमिट विद्यमान नहीं है, और विद्यमान नहीं है तो x बराबर 0 पर fx अवकलनीय भी नहीं है। अतः fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
चलिए एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया है m के किन मानों के लिए m के किन मानों के लिए फलन fx बराबर x की पावर n sin 1/x x is not equal to 0 0 है यदि x बराबर 0। बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करो। m के किन मानों के लिए फलन आपको fx दिया है x की पावर n sin 1/x x is not equal to 0 अर्थात x का मान जब 0 के बराबर नहीं है तो fx है x की पावर n sin 1/x और x का मान जब 0 के बराबर है तो fx क्या है 0। तो आपको x बराबर 0 पर फलन के अवकलनीयता की जांच करनी है। तो करिए सॉल्यूशन देखिए। आपको m का मान निकालना है जिसके लिए fx x बराबर 0 पर क्या हो अवकलनीय है। तो हम जानते हैं कि fx x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि fx x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x माइनस f of 0 बटे x माइनस 0 बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x माइनस f of 0 बटे x माइनस 0। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of a प्लस x 0 प्लस x माइनस f of 0 x को पुट करेंगे 0 प्लस x बराबर h लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a प्लस h माइनस f of 0 बटे h। ये हो जाएगा आपका 0 माइनस h। यदि आप ये दोनों लिमिट बराबर हैं तब आप क्या होता है fx x बराबर 0 पर अवकलनीय होता है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h पर ये फंक्शन काम आएगा तो ये हो जाएगा आपका h की पावर m sin 1/h माइनस 0 बटे h और ये बराबर हो जाएगा h को ऊपर लेके जाइए sin h टेंड्स टू 0 h की पावर n माइनस a इस h को मैं ऊपर लेके आया तो ये हो जाएगा h की पावर n into h की पावर माइनस a तो ये हो जाएगा h की पावर n माइनस a into sin 1/h। क्लियर है। अब देखिए जब आप h का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये क्या होता है -1 से लेकर 1 के बीच में दोलायमान होगा। अभी आपने देखा था जो साइन है वो -1 से लेकर 1 के बीच में दोलायमान रहता है। तो देखिए अगर इसका मान मैं 0 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 0, तो जब मैं 0 से इसका गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0। इसका मान क्या आना चाहिए बताइए f of 0 के। देखिए जब इसका मान मैं 0 रखूंगा तो ये क्या आएगा -1 से लेकर 1 तक दोलायमान रहेगी। तो ये क्या है सीमा विद्यमान नहीं होगी और सीमा विद्यमान नहीं होगी तो ये क्या है अवकलनीय नहीं होगा। तो इसलिए इसको अवकलनीय बनाने के लिए आपको m पर कंडीशन लगानी है। यदि ये टर्म 0 हो जाए, अगर ये
पार्ट में 0 बना दूं और ये क्या है, कुछ भी हो, परिमित राशि हो, यदि ये कोई भी परिमित राशि हो और जब परिमित राशि का गुणा आप 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखिए जब h का मान आप 0 रखेंगे तो ये तो क्या रहेगा, 0 कब रहेगा, h का मान 0 रखिए तो ये हो जाएगा आपका 0 की पावर m माइनस 1। अब आप देखेंगे जब m का मान क्या है, 0 की पावर x, 0 कब रहती है, जब x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन जब x इज लेस देन 0 हुआ अर्थात 0 की पावर माइनस 1 करिए तो कितना हो जाएगा, 1/0, तो कितना बन जाएगा, अनंत। तो 0 की पावर कुछ भी ले 0 आता है कब, जब जो घात है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देखिए इसको आप ले सकते हो, देखिए 0 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1 से 1, ये क्या है, माइनस 1 से लेकर 1 तक की कोई संख्या। तो जब m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, जब इसकी जो 0 की घात है वो 0 से बड़ी होगी तब इसका मान कितना रहेगा, 0। 0 की घात यदि क्या है, 0 से बड़ी है तब उसका जो मान होता है वो कितना आता है, 0। तो देखिए जब मैं m माइनस 1 0 से बड़ा लेता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 0 इंटू माइनस 1 से लेकर 1 तक की कोई संख्या, तो ये बन जाएगा आपका 0। तो m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 अर्थात m इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, m इज ग्रेटर देन 1। तो m का मान जब 1 से बड़ा है तभी फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। क्लियर है। तो दोबारा से देखिए ये यहां से कैसे आ रहा है, मैं ये कर रहा हूं जब आप h का मान यहां 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 की पावर m माइनस 1। यदि ये मान 0 के अलावा कुछ भी हो तो इसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि जो साइन है वो माइनस 1 से 1 के बीच में दोलामान रहता है, कोई राशि निश्चित नहीं आती है। लेकिन जब आप इसको 0 बना देते हो इस वाली टर्म को, तो ये कुछ भी, ये माइनस 1 से लेकर 1 तक कुछ भी राशि हो उसका गुणा जब हम 0 से करेंगे तो निश्चित राशि मिल जाएगी ना, 0 ही। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 बना रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि 0 की पावर x 0 कब होता है, जब आपकी जो घात है वो क्या हो, 0 से बड़ी हो, अर्थात m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो, तब इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो m के लिए क्या कंडीशन है, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब देखिए ये तो आपने निकाला है किससे, दाएं सीमा से। किससे निकाला है, दाएं सीमा से। अब बाएं सीमा को आप स्वयं सॉल्व करेंगे और उससे भी आपको मिलेगा कि m ग्रेटर देन 1 पर इसकी सीमा कितनी मिलेगी, 0। तो m ग्रेटर देन 1 पर fx क्या है, m ग्रेटर देन 1 पर आपका जो फलन fx है x बराबर 0 पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो आपको m के लिए वो कंडीशन बतानी थी जिसके लिए fx x बराबर 0 पर अवकलनीय हो। ये जांच नहीं करनी थी x बराबर 0 पर m के किस अवकलनीय है। क्वेश्चन आपका ये था m के किस मान के लिए आपका जो फंक्शन है x बराबर 0 पर अवकलनीय है। ये fx x बराबर 0 पर m के किस मान के लिए अवकलनीय होगा। तो देखिए जब m का मान 1 से बड़ा हो तब आपका फलन fx x बराबर 0 पर क्या होगा, अवकलनीय। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 12 आपको दिया है फलन fx बराबर mod x माइनस 1 प्लस 2 इंटू mod x माइनस 2 प्लस 3 इंटू x माइनस 3 4 और x गोज़ टू r। आपको 1 2 3 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। x बराबर 1 2 3 पर
अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। आपको दिया है fx बराबर mod x माइनस 1 प्लस 2 इंटू mod x माइनस 2 प्लस 3 इंटू mod x माइनस 3। मैं आपको संततता में बता चुका हूं। सबसे पहले आप mod को हटाएंगे। क्या करेंगे? फलन के अंदर से mod को हटाएंगे और mod को हटाने का तरीका है आप mod के अंदर जो आपको फलन दिया है उसके 0 के बराबर रखिए, उनको 0 के बराबर रखिए। तो सबसे पहले x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1। ये आपका x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 2। यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 3। जो आपने mod को x बराबर 0 पर रखा है वहां से क्या है, ये कौन से बिंदु हैं जिन पर आपका फलन का मान क्या है, अलग अलग होता है। फलन क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, अलग अलग होता है। तो देखिए आपको 3 बिंदु आ गए, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। दोबारा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप अवकलनीयता को तय करने से पहले उस फंक्शन को साधारण रूप देंगे। साधारण रूप देने का मतलब है उस फलन से mod को हटाएंगे। mod को हटाने के लिए सबसे पहले mod के अंदर जो फलन है उसको 0 के बराबर रखते हैं। x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। फिर क्या करते हैं, उनको वास्तविक संख्या पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका x बराबर 1, ये हो गया x बराबर 2 और ये हो गया आपका x बराबर 3। तो आपका जो फलन है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाना चाहिए। एक तो जब x का मान 1 से छोटा है, 1 और 2 के बीच में है, x का मान 2 और 3 के बीच में है, और जब 3 से बड़ा है। तो x का आपका जो fx है वो 4 भागों में डिवाइड हो गया। जब x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 और 2 के बीच में है, x का मान 2 और 3 के बीच में है, x का मान 3 से बड़ा है। तो देखिए आपका जो fx है, एक तो x के छोटे के लिए देखिए, दूसरा आप देखिए x का मान है वो 1 से बड़ा है और x का जो मान है वो 1 से छोटा है। दूसरा कंडीशन क्या है, 1 और 2 के बीच में है। तीसरी कंडीशन क्या बताइए, 2 और 3 के बीच में है और x का मान 3 या 3 से बड़ा है। तो आपने जो फलन fx है वो 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। x का मान 1 से छोटा या बराबर, x का मान 1 या 2 के बीच में, x का मान 2 या 3 के बीच में और x का मान 3 या 3 से बड़ा हो। अब देखिए जब आपका मान x का मान 1 से छोटा है, जब आपका जो x है वो 1 से छोटा है, तो आप इसमें 1 से छोटी कोई भी राशि रखिए। इसमें आप 1 से छोटी कोई भी राशि रखिए तो ये कितना आएगा, 1 से छोटी कोई भी संख्या ले लीजिए, 0, -1, -2, -3, कुछ भी ले लीजिए 1 से छोटी। तो x माइनस 1 हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक ऋणात्मक रहेगा। x का मान आप 1 से छोटा कोई भी मान ले लीजिए तो x माइनस 1 क्या रहेगा, ऋणात्मक। और हम जानते हैं कि जो mod के अंदर है वो हमेशा क्या रहता है, mod हमेशा ऋणात्मक को धनात्मक करता है। और x माइनस 1 क्या है, किसमें, x लेस देन 1 में। तो x माइनस 1 ऋणात्मक है, mod इसको धनात्मक करेगा, इसलिए इसको आगे आपको चिन्ह किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका माइनस x माइनस 1। अब देखिए इसकी बात करते हैं। जब x ऋणात्मक है तो सीधी सी बात है x का मान 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो x माइनस 2 भी ऋणात्मक रहेगा। इसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा। तो ये हो जाएगा आपका -2 x माइनस 2। कितना हो जाएगा, x माइनस के 2। ये हम कब बात कर रहे हैं, जब x ≤ 1। तो ये विषय आ गया माइनस का, माइनस x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 2। ये ऋणात्मक रहेगा तो ये हो जाएगा -3 x माइनस 3। क्लियर है।
छोटा है। तो देखिए आप 1 और 2 के बीच में कोई भी संख्या लीजिए अपने हिसाब से, कोई भी, तो x माइनस 1 हमेशा धनात्मक रहेगा। जब x का मान 1 और 2 के बीच में लेते हैं, 1.5 लीजिए तो 1.5 माइनस 1.5 आएगा, तो धनात्मक ही तो है ना। जब इसका मान धनात्मक है तो इसको ऐसे कैसे रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। आप 1 और 2 के बीच में कोई भी मान रखिए, आप 1 और 2 के बीच में कोई भी मान रखिए, तो ये क्या है, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 2। इसी प्रकार ये भी क्या रहेगा, ऋणात्मक, -3x माइनस 3। क्लियर है। अब देखिए जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, जब 2 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा हो, जब x का मान 2 से बड़ा है तो ये भी धनात्मक होगा, x माइनस 1, ये भी धनात्मक होगा 2 × x माइनस 2, लेकिन ये क्या रहेगा, ऋणात्मक। आप 2 और 3 के बीच में कोई भी मान रखिए, आप 2 और 3 के बीच में कोई भी मान रखिए, ये क्या रहेगा, ऋणात्मक। तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, -x माइनस 3। अब आपका लास्ट रहेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब x का मान 3 या 3 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है 3 या 3 से बड़ा है तो ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा। कुछ बच्चों को यही कंफ्यूजन समझ में नहीं आता है कि कब धनात्मक है कब ऋणात्मक है। आप मान रख के देखो ना, x का मान 3 से बड़ा कोई भी मान लीजिए, 4, 5, 6, 4.5, 3.2, कुछ भी लीजिए, तो इसका मान देखिए ऐसे 4 रखिए, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 क्या है, धनात्मक, और धनात्मक है तो इसको ऐसे कैसे रखते हैं, और ऋणात्मक है तो माइनस लगा देते हैं। तो ये क्या रहेगा, x माइनस 1 प्लस ये भी धनात्मक आएगा 2 × x माइनस 2 प्लस 3 × x माइनस 3। तो ये आपका फंक्शन आ गया ये। तो मोड वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको ये फंक्शन बनाना आना चाहिए कि ये फंक्शन किस टाइप का है। क्लियर है। अब देखिए तो ये हो गया आपका fx बराबर, ये हो जाएगा आपका -x प्लस 1, -x माइनस 2x माइनस 3x, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा आपका -6x, 1 और 2, ये हो गया आपका 1 और 4 5, 5 और 9 14, तो ये हो गया आपका -6x प्लस 14। कितना हो गया, -x प्लस 14। कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस 3x, तो माइनस के 2x और माइनस के 3x -5x, और -5x में से एक x गया तो ये हो गया आपका माइनस के 4x। ये हो गया आपका 4 और 9 13, 13 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 12। तो x इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये कितना हो गया बताइए, -4x प्लस 12। अब देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, तो x 2x 3x और -3x, तो ये तो कट गया, -4 ये कितना रहेगा देखिए, माइनस के प्लस के 9 हो गए, और ये आपका -4 और -1 -5, तो ये बचा आपका 4। इसको सॉल्व कर लेना, इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x और 2x और 3x, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये जाएगा 6x माइनस 1 और 4 5 और 9 14, तो ये हो गया आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आपका जो फंक्शन बन गया मतलब कितना आ गया, fx का जो मान है -6x प्लस 14 होगा यदि x इज लेस देन इक्वल टू a। fx का मान -4x प्लस 12 होगा यदि x का मान 1 और 2 के बीच में है। fx का मान 4 होगा यदि x का जो मान है
चेक करना था, अवकलनीयता चेक करनी थी। देखिए आप इसको चेक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसको प्रूफ आपको करना ही पड़ेगा। आप देखिए x बराबर 1 पर ये इसकी बाएं सीमा हो गई और ये इसकी दाएं सीमा हो गई। जब आप इसका अवकलन करते हैं तो -6 आएगा, इसका अवकलन करते हैं तो -4 आएगा। देखिए यदि आपको एक पर क्या करना है, अवकलनीयता की जांच करनी है, तो इसका अवकलन कितना आता है -6 और इसका अवकलन कितना आता है -4। तो इसकी तो बाएं सीमा है वो तो -6 आएगी और दाएं सीमा कितनी आएगी -4, जो कि बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार आपको 2 पर देखना है, तो एक में क्या है 2 के कम के लिए सीमा, 2 से कम के लिए मान है ना, अर्थात बाएं सीमा हो गई, तो बाएं सीमा के लिए अवकलन कितना है -4 और दाएं सीमा को बताओ कितना है 4 का अवकलन कितना हो गया 0, तो इसका मान तो -4 है, इसका मान 0 है, तो ये 2 का भी क्या होगा अवकलनीय नहीं होगा। 3 की बात करें तो 3 पर बाएं सीमा तो आपकी 0 है, लेकिन दाएं सीमा कितनी है 6, इसका अवकलन 6 तो आएगा। तो आप यहां से चेक अपने दिमाग में आइडिया लगा सकते हो कि अवकलनीय है या नहीं। सिर्फ प्रूफ आपको उसी तरीके से करना है, ये सिर्फ आप चेक करने का तरीका है कि ये अवकलनीय है या नहीं। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। तो देखिए fx x बराबर 1 पर fx x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय fx x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा यदि fx x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा यदि, बताओ कब होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बटे x माइनस 1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बटे x माइनस 1। अर्थात यदि ये दोनों सीमा क्या आ जाए बराबर आ जाए, तो आप क्या बोलते हो fx को x बराबर 1 पर अवकलनीय कहते हो। और ये किसके बराबर होता है बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटे 1 प्लस h माइनस 1, और ये बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 माइनस x माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, -1 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए f1 प्लस h, अर्थात x का मान क्या है 1 से बड़ा है, और जब 1 से बड़ा है तो आपको ये फंक्शन काम में लेना है। तो बताओ कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h यानी कि -4 इंटू रखिए 1 प्लस h प्लस 12, और एक बार बताओ मान कितना है इसका f ऑफ 1 पर x बराबर 1 रखिए यहाँ पर, तो 14 में से -6 गए तो कितना आ गया r प्लस r बटे x, कितना आ गया बताइए x। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो ये मिलेगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 -4 -4h प्लस 12 और 8 कितना हो गया बताइए, x को क्या पुट करना था आपको 1 प्लस h, तो ये हो गया आपका -4h प्लस ये हो जाएगा आपका। देखिए जब आपका x1 क्या है 1 से बड़ा है, तो आपको ये फंक्शन काम में लेना है, माइनस x को क्या करना है 1 प्लस h प्लस 12 माइनस f ऑफ 1 कितना हो जाएगा बताइए 12 माइनस 4 यानी कि r बटे h। आप इसका -4 गुणा करिए, -4 -4h
12 माइनस 8 कितना हो गया 4। तो -4 से +4 कट गया, तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 -4h बटे h। h से h कैंसिल, कितना आ गया -4। देखिए मैंने आपको बताया था इसकी जो दाएं सीमा है इसके बड़े मान के लिए आएगी। आप इसका डायरेक्ट अवकलन करिए, कितना आ रहा था, ये हो जाएगा -4 + 0 यानी कि -4। तो इसकी जो दाएं सीमा कितनी आई है -4। तो ये आपको डायरेक्ट यहां से चेक कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ इसी प्रकार से करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया तो आपको यहां से इसी प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। आप अंदाजा यहीं से लगा सकते हो कि अवकलनीय है या नहीं। आप देखिए इस कम मान के लिए अवकलन करिए और ज्यादा के लिए करिए। जब x का मान 1 से छोटा है तो उसका अवकलन -6 आ रहा है, x का मान 1 से बड़ा है तो उसका अवकलन -4 आ रहा है। दोनों बराबर आते हैं तो अवकलनीय है, अन्यथा नहीं है। लेकिन इसका मान तो -6 आएगा और इसका मान -4 आएगा। चेक करते हैं इसकी बाएं सीमा कितनी आ रही है। इसकी बाएं सीमा निकालिए, बताओ। इसकी बाएं सीमा बताओ कितनी आएगी। लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बटे x माइनस से, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस x माइनस f ऑफ 1 बटे माइनस x। लिमिट h टेंड्स टू 0 बताओ कितना हो जाएगा। 1 से छोटा है तो आपको ये कौन काम लेना है, तो -6 × 1 माइनस x प्लस 14 माइनस 8। f1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 14 माइनस 6 यानी कि 8 बटे माइनस के x। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 प्लस 6 प्लस 14 माइनस 8 बटे माइनस के x। ये तो कैंसिल हो गया सारे सारे, कितना होता बताइए। लिमिट h टेंड्स टू 0 6h बटे माइनस h, तो ये आ गया माइनस के 6। तो इसकी जो बाएं सीमा आई है 1 पर वो तो कितनी है -6, और अभी आपने देखा था दाएं सीमा कितनी है 4। दोनों अलग अलग हैं, तो क्या हुआ, ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। सपोज आपको 2 पर चेक करनी है तो 2 पर क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा यदि इसकी 2 पर दाएं सीमा और बाएं सीमा बराबर हो। तो देखिए चेक तो आप नहीं कर सकते हो। x का मान जब 2 से छोटा है तो उसका अवकलन -4 है, और x का मान 2 से बड़ा है तो इसका अवकलन कितना है 0। तो ये तो आपको दिख रहा है अवकलनीय है ही नहीं, लेकिन इसको आप शो कैसे करेंगे। तो x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा यदि 2 माइनस ये बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बटे x माइनस 2। तो देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस x माइनस f ऑफ 2 बटे 2 माइनस x माइनस 2, और ये बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस x माइनस f ऑफ 2 बटे माइनस x। अब देखिए जब x का मान क्या है 2 से छोटा है तो आपको ये फलन काम में लेना है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 4 × 2 माइनस h प्लस 12। f ऑफ देखिए मतलब कितनी f ऑफ 2 है आपका 12 माइनस 8। x मान तो रख दीजिए डायरेक्ट 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस के 4 बटे माइनस h। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 -8 प्लस 4h प्लस 12 माइनस 4 बटे माइनस h। तो ये तो सब कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताइए माइनस के 4। कितना आ गया माइनस के 4। तो इसकी
x बराबर 2 पर इसकी जो इस फलन की जो क्या है बाएं सीमा उसका मान तो कितना आ गया -4। वो तो आपको पता है क्या आना है -4 ही आना है। और दाएं सीमा का मान कितना आना है 0, क्योंकि इसका अपवर्तन क्या होता है 0। चेक कर लीजिए। अब क्या निकालना है आपको 2 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 f 2 प्लस x माइनस f ऑफ 2 बटे कितना होगा बताइए 2 प्लस x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x 2 प्लस x का मतलब क्या है, इसमें x का मान क्या है 2 से बड़ा है, और जब x का मान 2 से बड़ा है तो f 2 प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो 4 माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 2 का मतलब क्या है x का मान 2 रख दीजिए। फलन का जो आपका fx है x बराबर 2 रखिए, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 माइनस x बराबर 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 12 माइनस कितना होता है 4 बटे x, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बटे x, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। आप इस 0 को नेगेट नहीं कर रहे हैं, 0 बटे h क्या है 0 है, और ये बराबर हो गया 0। तो इसकी दाएं सीमा तो 0 आई है और बाएं सीमा कितनी आई है -4। तो आप कह सकते हो इस 2 पर भी फलन अवकलनीय नहीं है। 3 पे भी कर सकते हो। 3 पे देखिए x के छोटे मान के लिए अवकलन कितना है 0 और बड़े मान के लिए कितना है 6 आएगा। x बराबर 3 पर अवकलन की जो बाएं सीमा 0 आएगी और दाएं सीमा कितनी आएगी 6। तो इसका मतलब x बराबर 3 पर भी ये अवकलनीय नहीं है। तो x बराबर 3 पर आप स्वयं चेक करेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी फलन की किसी बिंदु पर या किसी अंतराल में, चाहे वो खुला हो चाहे बंद हो, अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं। तो आप 6.1, 6.2 और विभिन्न जितने भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं वो करेंगे। अन्यथा यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है, मैं आपको बार बार कहता हूं जो आपको समस्या आ रही है किसी प्रकार की हो, आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं आपके हिसाब से। आप कोई से राइटर की एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, सिन्हा, सिंगे, अंकगणित कोई सी आर्यन कोई सी बुक पढ़ सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आप मेहनत करिए। क्लियर है, और यदि आपको, और मैं आपको बार बार नंबर लिखता हूँ, यदि आपको कोई डाउट है तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं 80,000 98,592। क्लियर है, तो आप किसी प्रकार के यदि आपको